नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कानून इनसाइट में। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं एडवोकेट हूं, प्रैक्टिस करता हूं जबलपुर हाई कोर्ट में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी परेशानी हर किसी को कभी ना कभी तो गुजरना ही पड़ता है। यहाँ मतलब किसी न किसी को कोई ना कोई तरीके से कोई फंसा देता है या कुछ ना कुछ कर देता है। तो ऐसा टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है जिसका नाम है झूठी FIR, फॉल्स FIR के बारे में आज हम समझेंगे कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी FIR करा दे, FIR रजिस्टर हो जाए, तो क्या अब आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? क्या वो आपको बहुत परेशान कर सकता है? देखिए, एक बात को आपको समझना होगा कि कानून कोई वेपन नहीं है जो आप किसी के भी अगेंस्ट यूज कर सकें। लेकिन आज समाज में ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि अपने लाभ के लिए लोगों को फंसा दिया जाता है, उनके ऊपर झूठी FIR कर दी जाती है। देखिए, एक चीज और है, कानून का एक नियम है कि कानून का प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि भले ही 100 अपराधियों को सजा ना मिले पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके खिलाफ झूठी FIR लिखवाता है तो इसका एक मन बिल्कुल साफ है कि वो आपको क्षति पहुंचाना चाहता है। क्षति कैसे पहुंचाना चाहता है? शरीर की, मन की, ख्याति की या संपत्ति की कोई ना कोई क्षति वो आपको पहुंचाना चाहता है। यही उसका आशय है, उसका इंटेंशन मेलाफाइड है, दुराशय की भावना से वो ये कार्य को कर रहा है, आपके ऊपर झूठी FIR लिखवा रहा है। देखिए, एक चीज़ है कि जब भी झूठी FIR कोई कराता है, आपके पास अपनी बेगुनाही के कोई ना कोई सबूत होंगे ही होंगे। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो आपको ये देखना होगा, जब वो आपके ऊपर आरोप लगाता है तो कौन सा आरोप लगा रहा है, गंभीर आरोप लगा रहा है या थोड़ा कम गंभीर आरोप लगा रहा है। अगर वो गंभीर आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सजा 7 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। ये थोड़ा कम गंभीर आरोप लगा रहा है, इसमें सजा 7 वर्ष से कम की होती है। तो इसकी सूचना आपको जैसे ही प्राप्त हो, प्रथम दृष्टया जैसे ही आपको ये पता चले कि वो आपके खिलाफ ऐसा ऐसा आरोप लगाया पुलिस स्टेशन में, तो आप खुद बिल्कुल भागिए नहीं। आप किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, आपको ये नहीं करना है कि आपको पुलिस के पास नहीं जाना है, डरना है। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए कि भाई, जिस समय की ये बात कर रहे हैं इस समय पे मैं यहाँ पे नहीं था, कहीं और था। या कई बार ऐसा देखा गया है गांव वगैरह के विवादों में कि आप रहते कहीं और हैं, कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, और होता क्या है कि गांव वाले आपके परिवार के दूसरे चीज़ों के साथ साथ आपका भी नाम लिखा देते हैं, जबकि आप वहाँ उपस्थित ही नहीं होते, या आप अपने घर में थे। उसके लिए आपके पास कॉल की रिकॉर्डिंग्स है, ट्रेसिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल होगा ही अगर कोई आपके ऊपर झूठी FIR लिखा रहा है तो। अब अगर आपको ऐसा है कि कम गंभीर वाला अपराध है, 7 वर्ष से कम की जिसमें आपके ऊपर सजा हो सकती है, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर से मिलना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए कि भाई, जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस दिनांक को, उस समय को मैं यहाँ पे नहीं था, या ये था मैं यहाँ पर था, आप इनसे पूछ लीजिए, मेरे पास, मैं इन लोगों के साथ था तो वो लोग आपके पास होंगे, या इस टाइप से अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है जिसमें सजा 7 वर्ष से ऊपर की हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये करना चाहिए, आपको खुद वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको एक मीडिएटर के माध्यम से वहाँ जाना चाहिए। मीडिएटर कौन हो सकता है इसमें? आपके माता पिता में से कोई हो सकता है, फ्रेंड भाई से कोई हो सकता है, या कोई वकील के माध्यम भी हो सकता है। ये आपको चूज करना है कि आप किसको मीडिएटर का माध्यम बनाएंगे, और आप उनके थ्रू जाइए, अपनी बात को वहाँ पर रखिए और रखवाइए। अगर वो आपकी पुलिस जैसे डायरेक्टली आपकी बात को अगर बाय द वे नहीं मानती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनके सीनियर ऑफिसर्स, SP या साहब या DSP साहब के पास मिलिए और वहाँ जाके आपकी अपनी बात को रखिए। इसमें क्या होता है, अगर पुलिस ने आरोप के पहले आप ये अपनी बात को रख देते हैं तो आपकी जनरली गिरफ्तारी नहीं होती, या वो आपको बता देते हैं कि आप ठीक है, अग्रिम जमानत ले आइए या ये कर लीजिए। क्या होता है, वो अपने फाइनल रिपोर्ट में इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन बहुताया यह देखा गया है कि ऑफिसर्स आपकी बात नहीं सुनते। कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिला होता है, ये भी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने फेस करनी पड़ती है, या वो आपकी बात को नहीं रखते और वो ये आपको बिल्कुल गिरफ्तार करने के लिए आमादा ही हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 482 CRPC का इनहेरेंट पावर के बारे में बताता है। ये इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों को प्रावधान करता है। इस सेक्शन के अंदर आप वहां पे जाके अपने एक आवेदन देंगे, एक फॉर्म होता है, उसके माध्यम से, एक वकील के माध्यम से आप जाएंगे और वहां पे आप आवेदन देंगे। उससे क्या होगा, अगर आपको प्राइमा फेसिया कोर्ट को आपने ये प्रूफ कर दिया कि जिस समय जिस चीज़ का ये आरोप लग रहा है उस समय आप वहां नहीं थे, या ये आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है,
बेमतलबी आरोप है, इसका बेबुनियाद है, इसका कोई तर्क नहीं बनता जिस आरोप को ये बता रहा है, ये आपको वहाँ पे प्रूफ करना होगा। वहाँ जिस एफआईआर की कॉपी आपके पास होगी और आपके पास जो भी ऐसे प्रूफ हों जो कि आप वहाँ पे नहीं थे, या फ़ोन ट्रेसिंग के माध्यम से, या आप घर पे थे, या आप जहाँ भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे सबूत आपके पास रहा ही होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो हमें किसी भी प्रकार से इस चीज़ से रिलेवेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन 482 सीआरपीसी का जब ये हाई कोर्ट के लिए पावर करता है, इम्पावर्ड करता है, तो वो इस चीज़ में किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकता है और एफआईआर को रद्द क्वेश कर सकता है, निरस्त कर सकता है। अगर आपको प्राइमा फेसी आप वहाँ पे ये बता देते हैं कि देखिए हम यहाँ पे थे, या जो भी इस टाइप के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, और कोर्ट को उचित लगता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, या देखिए कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर क्यों लिखवाएगा, पुरानी रंजिश की वजह से, कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात होगी जिस वजह से वो लिखवाएगा। तो आप ये सब चीज़ों के बता सकते हैं, या आपके उनके पहले से कुछ विवाद चल रहा है तो आप ये सब भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो एफआईआर रद्द नहीं करता, या उसको लगता है प्राइमा फेसी आप सेटिस्फाई नहीं करा पाते कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये झूठी एफआईआर है या फॉल्स एफआईआर है, तो ऐसी स्थिति में आप दो और डिमांड कर सकते हैं न्यायालय के सामने। सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलने की भी मांग कर सकते हैं। एफआईआर अगर रद्द नहीं होती, इसके अलावा दो डिमांडें और हैं। और दूसरा कि आपकी गिरफ्तारी ना की जाए, इसके भी माननीय हाई कोर्ट के सामने आप निवेदन कर सकते हैं। अगर माननीय हाईकोर्ट को उचित प्रतीत होता है तो उसमें आपको आप बता सकते हैं कि मैं भागूंगा नहीं, मेरा घर यहाँ पर है, मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगा, मैं न्यायालय की प्रक्रिया में जैसा जैसा बोलेंगे मैं उस समय उपस्थित रहूंगा, न्याय के लिए पूरी तरीके से हर प्रकार से सहमत हूँ, सब कुछ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर न्यायालय को लगता है तो वो आपको गिरफ्तार न करने का ऐसा भी आदेश जारी कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ग्राउंड भी बताए हैं निरस्त करने के लिए एफआईआर को, जिसको केस लॉ के माध्यम से हम आज समझते हैं। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 1992 का, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल जी का, और एक मोस्ट रिसेंटली जजमेंट है 2017 का, पर्वत भाई अहीर वर्सेस गुजरात का। इसमें इन्होंने कुछ बेसिक ग्राउंड बताए हैं, जैसे एक है कि न्याय के हित के लिए एफआईआर रद्द करना बहुत ज़रूरी हो, दोनों के बीच में समझौता हो चुका हो, पहले ही पार्टीज के बीच समझौता हो जा चुका हो, या आपका सिविल प्रकृति का वाद हो, या प्राइमा फेसिया ही आपका प्रथम दृष्टया मामला ही न बनता हो, या बहुत ही मतलब मेलाफाइड इंटेंशन से, दुराशय से आपके ऊपर एफआईआर करवाई गई हो। ऐसी कुछ ग्राउंड्स पे अपन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी ग्राउंड है, मैंने यहाँ पे थोड़े से डिस्कस किया है। और सन 2018 में एक और केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लियर किया है। आनंद कुमार महोता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर आपके एफआईआर की चार्जशीट को पेश कर दिया गया हो, चार्जशीट दाखिल कर दी गई हो, उसके बाद भी एफआईआर को निरस्त करवाया जा सकता है, किया जा सकता है। ये तो हो गई झूठी एफआईआर को हम कैसे रद्द करा सकते हैं इसकी बात। अब हम थोड़ा जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर करवाई है, आपके ऊपर आरोप लगाया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई चार्ज बना सकते हैं, क्या उसे सजा दिलवा सकते हैं? तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 182 आईपीसी का ये बात बोलता है कि किसी भी लोक सेवक को अगर आप मिथ्या इत्तला देते हैं किसी को भी क्षति पहुंचाने के आशय से, तो इसमें यह अपराध बनता है सेक्शन 182 आईपीसी का, और इसमें सजा 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों ये तक हो सकता है। अब इसमें क्या है, सेक्शन 211 आईपीसी का ये बात का प्रावधान करता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया हो, कोई ट्रायल चलवाया हो, ऐसी परिस्थिति में झूठा आरोप लगाने की दशा में आपको उस पर कार्यवाही हो सकती है सेक्शन 211 के अंतर्गत, और इसमें सजा 2 साल तक की हो सकती है, या फाइन हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसमें हमें एक बात और का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया था जिसमें सजा 7 वर्ष से ऊपर की आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकती थी, ऐसी परिस्थिति में इसी सेक्शन के अंतर्गत उसको सजा 7 साल तक की भी हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। अब हम बात करते हैं, क्या जैसे इतना सब कुछ हुआ, आपका इतना सारा पैसा खर्च हुआ, क्या हम इसमें कंपनसेशन की भी बात कर सकते हैं, प्रतिकर की भी डिमांड कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, सेक्शन 250 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी का
इस बात का प्रावधान करता है कि अगर कोई आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया हो या ऐसा कुछ हुआ हो, केस चला हो, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय अगर उचित समझे तो आपको प्रतिकर कंपनसेशन भी दिलवा सकता है। तो यहाँ पर भी हम इस पे एक ये भी मांग रख सकते हैं। न्याय वह साध्य है जिस तक विधि रूपी साधन के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे ये लिखना ना भूलें। मुझे बताएं कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है या किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल के माध्यम से या मुझसे आप चाह रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स के लिख के बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाएं, जिससे हमारा जो लक्ष्य है लीगल अवेयरनेस का, लोगों को कानून के प्रति जागरूक बनाने का, वो भी पूरा हो सके और हम किसी न किसी को न्याय प्राप्ति में थोड़ा बहुत भी सही पर सहयोग प्रदान कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।